आई एम कैपेबल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है ढेर सारा ज्ञान फटाफट और इस ज्ञान से बनते हैं आप स्मार्ट अपने जीवन के हर स्टेज पर। तो चलिए आज के एपिसोड पर आज हम आपको बताने वाले हैं पीपैप के बारे में, यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है और यह किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में यूज किया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इसके बिना किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। पीपैप को बनाया था AIAG ने 1993 में फोर्ड, जनरल मोटर और क्रिस्लर जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज की मदद से। दोस्तों, AIAG एक ऐसी संस्था है जो ऑटोमोबाइल के विकास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ऑटोमोबाइल कंपनीज के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करती है जिससे कि उनकी प्रोडक्शन एंड क्वालिटी स्ट्रीमलाइन हो सके। तो चलिए अब समझते हैं पीपैप को। पीपैप 18 डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल होती है जो हमें और कस्टमर को भरोसा दिलाती है कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी लाजवाब है और प्रोडक्शन में भी मेरा प्रोडक्ट बिना किसी प्रॉब्लम के बनेगा। तो बनाते हैं एक पीपैप फाइल अभी आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कस्टमर ने मुझे एक बाइक की बनाने के लिए एक ड्राइंग दी है। वो ड्राइंग मैंने अपनी पीपैप की फाइल में सेव कर ली है और यहीं से शुरुआत होती है मेरे पीपैप के पहले डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि मेरी पीपैप की फाइल में पहला डॉक्यूमेंट आ चुका है और वो है प्रोडक्ट की ड्राइंग, यानी कि डिजाइन रिकॉर्ड। अब मुझे उस ड्राइंग में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो मैंने ये बदलाव नोट कर लिए और इस नोट को दे दिया कस्टमर को उसकी सहमति के लिए। और ये नोट मैंने अपनी पीपैप वाली फाइल में लगा लिया और ये हो गया मेरी पीपैप की फाइल का दूसरा डॉक्यूमेंट। अब कस्टमर ने मेरे इस नोट को पढ़ा और मेरे नोट के हिसाब से डिजाइन में कुछ बदलाव करने की सहमति दे दी, यानी कि अप्रूवल दे दिया और एक इंजीनियरिंग अप्रूवल मुझे भेज दिया और यह अप्रूवल मैंने अपनी फाइल में लगा लिया। तो ये हो गया मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट मेरी पीपैप की फाइल में। अब मेरी ड्राइंग बन चुकी है और अब मुझे अपनी ड्राइंग की ऐसी डायमेंशंस को देखना है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और उनका मुझे बहुत ख्याल रखना है। तो मैं करूंगा FMEA स्टडी अपनी ड्राइंग्स पर। FMEA का मतलब होता है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस और डिज़ाइन की FMEA स्टडी को मैं अपनी फाइल में लगा लूंगा और ये हो गया मेरी पीपैप का चौथा डॉक्यूमेंट। अब ड्राइंग के हिसाब से मैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके प्रोसेस बनाऊंगा और उनको स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। इसे बोलते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम और इसको मैं लगाऊंगा अपनी पीपैप की फाइल में और ये हो गया मेरा पांचवा डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि मैंने अपनी ड्राइंग की क्रिटिकल डायमेंशंस के लिए FMEA स्टडी की थी, ऐसे ही मैं अपने प्रोसेस के लिए FMEA स्टडी करूंगा जिससे कि मेरे प्रोसेस की क्रिटिकल स्टेप्स पर कोई फेलियर ना आए और PFMEA को मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में और ये हो गया मेरा छठा डॉक्यूमेंट। अब मैंने ड्राइंग एंड प्रोसेस दोनों क्रिटिकल डायमेंशन एंड स्टेप्स को कंट्रोल कर लिया है, तो अब इन कंट्रोल्स को PFD में लगा दूंगा और हर स्टेप पर डायमेंशन से लेकर प्रोसेस मटेरियल तक की कंट्रोल लिमिट्स बना दूंगा जिससे कि प्रोडक्शन के टाइम पर लोग कंट्रोल्ड प्रोसेस फ्लो डायग्राम को ही फॉलो करें और इसे कहते हैं कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान को मैं अपनी फाइल में लगाऊंगा और ये हो गया मेरा सातवां डॉक्यूमेंट। अब मेरे कंट्रोल प्लान के हिसाब से वर्कर्स को मेरा प्रोडक्ट चेक भी करना पड़ेगा, तो मैं इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्पेक्टर दोनों की कैपेबिलिटी चेक करूंगा कि दोनों को अगर बार बार एक ही पार्ट चेक करना पड़े तो उसमें कितना वेरिएशन आएगा और इस वेरिएशन को मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपने इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में और इस रिपोर्ट को बोलते हैं MSA रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में और ये हो गया मेरा आठवां डॉक्यूमेंट। अब मेरी बाइक की बन जाएगी कंट्रोल प्लान के साथ, लेकिन मैं उसको चेक कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं बनाऊंगा एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड जिससे कि मुझे पता लगेगा कि डायमेंशंस कैसे चेक करते हैं और उस डायमेंशंस के हिसाब से मैं पहले की के सैंपल्स को चेक करूंगा और उन डायमेंशंस रिजल्ट को लगाऊंगा अपनी फाइल में और ये हो गया मेरा नौवां डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ मैं ये चेक भी करूंगा कि जिस की को मैं प्रोडक्शन में बनाने वाला हूँ उसका रॉ मटेरियल यानी कि स्टील की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती है या नहीं। तो इसके लिए मैं मंगवाऊंगा मटेरियल TC जहाँ से मैंने मटेरियल खरीदा है, यानी कि स्टील की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मेल खाती हैं या नहीं और इस टेस्ट सर्टिफिकेट को मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में और ये हो गया मेरा 10वां डॉक्यूमेंट। अब मैं बल्क सैंपल्स में की बनाऊंगा अपने प्रोडक्शन लाइन पर और उनको चेक करूंगा SPC मेथड से, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि मेरी प्रोडक्शन लाइन पे बने हुए बल्क सैंपल्स में कितना वेरिएशन आ रहा है और इस वेरिएशन को तब तक सही करूंगा जब तक कि मेरी SPC रिपोर्ट सही नहीं आ जाती। फिर करेक्ट SPC रिपोर्ट को मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में और ये हो गया मेरा
तैयारवां डॉक्यूमेंट। इसके साथ ही मैं चेक करूंगा कि जिस लैब में मेरे प्रोडक्शन के पार्ट चेक होंगे वो अप्रूव्ड लैब है कि नहीं। उसके लिए मैं लैब का अप्रूवल करवाऊंगा और अप्रूवल सर्टिफिकेट्स की कॉपी लगाऊंगा अपनी फाइल में, और ये हो गया मेरा 12वां डॉक्यूमेंट। मेरे सैंपल्स प्रोडक्शन लाइन से परफेक्ट बनकर बाहर आ गए हैं। उनमें से मैं कुछ परफेक्ट सैंपल्स को भेजूंगा कस्टमर के पास और उसकी अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट को मैं लूंगा कस्टमर से और लगाऊंगा अपनी फाइल में, और ये हो गया मेरा 13वां डॉक्यूमेंट। अब कस्टमर के अप्रूव किए हुए सैंपल के जैसे मैं एक सैंपल लॉट बनवाऊंगा अपनी प्रोडक्शन लाइन पर और इनको चेक करूंगा, इनकी रिपोर्ट्स को मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में, और ये हो गया मेरा 14वां डॉक्यूमेंट। अब इन्हीं परफेक्ट सैंपल्स में से कस्टमर ने मुझे एक सबसे अच्छा सैंपल सिलेक्ट करके दिया है, और इस सैंपल के जैसे ही मैं बाकी के सैंपल्स निकालूंगा तो इस सैंपल की फोटो मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में, और ये हो गया मेरा 15वां डॉक्यूमेंट। अब मेरी प्रोडक्शन लाइन तैयार है प्रोडक्शन के लिए, तो मैं प्रोडक्शन लाइन में टाइम बचाने के लिए बनाऊंगा चेकिंग फिक्सचर्स एंड इन चेकिंग फिक्सचर्स की लिस्ट को लगाऊंगा अपनी फाइल में, तो ये हो गया मेरा 16वां डॉक्यूमेंट। अब अगर कस्टमर ने मुझसे मेरे प्रोसेस से कोई स्पेसिफिक डिटेल्ड डेटा मांगा है जो कि पीपैप की लिस्ट में नहीं है, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पर उसको वो डाटा प्रोवाइड करवाऊंगा और ये डेटा को मैं अपनी फाइल में करूंगा, तो ये हो गया मेरा 17वां डॉक्यूमेंट। अब मेरे सारे के सारे पीपैप डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अब मैं इन सब की एक पेपर पर चेकलिस्ट बनाऊंगा और इस चेकलिस्ट को भेजूंगा कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए। जब कस्टमर इसको अप्रूव कर देगा तो इस अप्रूवल लिस्ट को मैं लगाऊंगा अपनी फाइल में। इसको बोलते हैं पार्ट सबमिशन वारंट। पार्ट सबमिशन वारंट को फाइल में लगाते ही मेरी पीपैप की फाइल कंप्लीट हो जाएगी और मेरी लाइन प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पीपैप बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। आशा करता हूँ ये आपको पसंद और समझ आ गया होगा। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए आई एम कैपेबल के वीडियोस को, और आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट आई एम कैपेबल की तरफ से।